थ्योरम लिखी हुई है बच्चों, थ्योरम है आपके पास, एज ए रिजल्ट याद रख लेना बस। इफ द फंक्शन, आपके पास n फंक्शंस है, n फंक्शंस है और u1 जो है वो फंक्शन है x1 का, u2 जो फंक्शन है वो है x1 x2 का, u3 जो फंक्शन दे रखा है x1 x2 x3 का, अप टू un जो फंक्शन दिया उसने x1 x2 अप टू xn। इस तरह से आपके n फंक्शंस गिवन है, n फंक्शंस दे रखे हैं उसने और वेरिएबल्स कितने हैं n। यहां से उसने बोला है कि जैकोबियन आप निकालो और आपको प्रूव करके दिखाना है कि जो जैकोबियन आएगा इफ ये गिवन हो देन जैकोबियन u1 u2 अप टू un विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn। ये जो जैकोबियन निकलेगा ना बच्चों, ये डायरेक्ट रिजल्ट है, क्या आ जाएगा, कर्ली u1 बाय कर्ली x1 कर्ली u2 बाय कर्ली x2 इनटू अप टू 4 कर्ली un बाय कर्ली x। बस ये निकाल दो, ठीक है। अगर आपके पास u1 फंक्शन दे रखा हो x1 का, u2 दे रखा हो x1 x2 का, अप टू un फंक्शन दे दिया x1 x2 xn का, तो फिर जब आपको ये पूछ लिया जाए कि जैकोबियन निकालो u1 u2 अप टू un का विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 अप टू xn, वो डायरेक्ट आप ये वैल्यू पुट कर दो, निकल जाए, ठीक है। ये थ्योरम है। अगर इसका प्रूफ भी करना चाहो तो जो बच्चा करना चाहता है प्रूफ वो कर सकता है। जैकोबियन जब आप निकालोगे ये तो बाय फॉर्मूला कैसे निकलेगा, जो अभी फॉर्मूला बताया था, आपको सिर्फ ये रिजल्ट याद रखना है, ठीक है, बाकी बच्चे देख लो। अगर ये निकालना है हमें जैकोबियन, तो जैकोबियन निकालने के लिए क्या आएगा बताओ, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो में करली u1 बाय करली x1, यहाँ पर आएगा करली u1 बाय करली x1, क्योंकि u1 तो फंक्शन ही सिर्फ x1 का है तो बाकी के रिस्पेक्ट में तो जीरो ही होगा, है ना, होगा ही नहीं डेरिवेटिव, तो यहाँ पर बाकी हर कॉलम में क्या आ जाएगा, सॉरी रो में सारे जीरो, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड रो लिखेंगे, सेकंड रो में क्या आना था यहाँ पे करली u2, फिर u2 फंक्शन है x1 x2 का, तो x1 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया जाएगा, x2 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया जाएगा और बाकी के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू आएगी वो जीरो आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे आप करली u2 बाय करली x1, फिर यहाँ पे करली u2 बाय करली x2 और बाकी जगह जीरो, ये जीरो, ठीक है। फिर ऐसे ही u3 के केस में आप क्या लिखोगे, u3 जो फंक्शन है वो है x1 x2 और x3 का, तो u3 का पार्शियल डेरिवेटिव किस किस के रिस्पेक्ट में होगा, x1 के रिस्पेक्ट में, x2 के रिस्पेक्ट में और x3 के रिस्पेक्ट में, और बाकी पोजीशंस पे क्या आ जाएगा जीरो। तो यहाँ पे आएगा आपके पास करली u3 बाय करली x1 करली u3 बाय करली x2 करली u3 बाय करली x3 और फिर आगे जीरो और सारे पोजीशंस पे जीरो, ये आ गया। अब कुछ हो लास्ट में जो nth रो आएगी उसमें क्या आएगा बच्चों, un है फंक्शन, तो un फंक्शन किस किस पे डिपेंड कर रहा है, x1 x2 अप टू xn पे, तो सब के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया जाएगा और वो यहाँ पे आ जाएगा करली un बाय करली x1, फिर करली un बाय करली x2 अप टू कहाँ तक लास्ट में आएगा करली un बाय करली xn। ये जो मैट्रिक्स आई है आपकी वो n क्रॉस n की है, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और n क्रॉस n की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सोल्व कर सकते हो आप। फिर देखो सोल्व करने के लिए आप एक चीज देखो, ये जो है ये आपकी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर आपकी लोअर ट्रायंगुलर है तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट जीरो होंगे, ये प्रिंसिपल डायगोनल और इसके ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स क्या हैं जीरो, तो ये कौन सी ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर में भी अगर आप देखना चाहो तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनी है, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जब आप डिटर्मिनेंट निकालते हो तो प्रोडक्ट कर दो किसकी, डायगोनल एलिमेंट्स की, डायरेक्ट निकल जाएगा।
तो यहाँ से डायगोनल एलिमेंट्स ये हैं। इस डिटर्मिनेंट का वो सोल्व करने का क्या प्रोसीजर है, इनकी मल्टीप्लाई क्या आएगा, करली u1 बाई करली x1 इनटू करली u2 बाई करली x2 फिर अप टू सोल्व करली un बाई करली x, यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ये था कि अगर आपके पास गिवन हो u1 फंक्शन x1 का, u2 x1 x2 का, आपको un फंक्शन है x1 x2 अप टू xn है, तो उस केस में आप ये जैकोबियन डायरेक्ट इसके इक्वल होता है, एज ए रिजल्ट याद रख सकते हो। उसके बाद आता है बच्चों चेन रूल फॉर जैकोबियन। चेन रूल फॉर जैकोबियन, चेन रूल को भी हम डायरेक्ट रिजल्ट की तरह याद रखेंगे, एज ए रिजल्ट इसका यूज किया जाएगा। देखो चेन रूल और जैकोबियन, अगर आपके पास u और v दो फंक्शन दे रखे हैं x y के, और जो x और y है वो भी फंक्शंस ही हैं r और s के, तो उस केस में जो आपका जैकोबियन निकलेगा uv का विद रिस्पेक्ट टू rs, वो निकलेगा जैकोबियन uv विद रिस्पेक्ट टू xy, और फिर इनटू जैकोबियन xy का विद रिस्पेक्ट टू rs, ये होता है जी। ठीक है, मतलब जो u और v है वो दे रखे हैं उसके u v फंक्शंस ऑफ x y, और जो x और y है ना वो भी फंक्शंस हैं, x और y जो है वो भी फंक्शन है इसके r s के। तो जब आपको जैकोबियन निकालना हो u v का विद रिस्पेक्ट टू r s, तो ये जैकोबियन निकालने के लिए, क्योंकि u v डायरेक्टली फंक्शन नहीं है r s के, तो पहले तो क्या होगा, जैकोबियन आप निकाल सकते हो u v का विद रिस्पेक्ट टू x y, तो हमने ये निकाल लिया, बट हमें तो आर एस के रिस्पेक्ट में निकालना था। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू आर एस जैकोबियन निकालते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट ये होता है। ठीक है, कर लोगे बच्चों। उसके बाद है आपका प्रूफ, देख लेना, करो तो कर लेना। इफ यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, देखो इससे नेक्स्ट जो थ्योरम है वो है, अगर u एक्स वाई का फंक्शन है, v भी एक्स वाई का फंक्शन है, और x और y इनवर्स फंक्शन है u और v के, देन देखो ये दे दिया कि अगर आपके पास u जो है वो फंक्शन है एक्स वाई का, v जो है वो भी फंक्शन है एक्स वाई का, और x और y इनवर्स फंक्शन है इसके u और v के, x इज इक्वल टू फाइव u v और y इज इक्वल टू फाइव u v, देन जैकोबियन क्या निकलेगा, देखो जैकोबियन u v विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इनटू में जैकोबियन एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू u v, ये वन आएगा, ये वन आएगा। ठीक है, प्रूफ देख लेना, डाउट आए तो बता देना मुझे। अब इसे ऐसे रिजल्ट ही चेन रूल आ गया समझ में। चेन रूल में क्या कहा गया है कि u भी आपका फंक्शन है एक्स और वाई का, एक्स वाई भी फंक्शन है आर एस के, तो उस केस में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए जैकोबियन निकालो u v का विद रिस्पेक्ट टू आर एस, तो आप जैकोबियन निकालोगे u v का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जिसका फंक्शन दे रखा है डायरेक्टली, फिर एक्स वाई का जैकोबियन निकाल दोगे विद रिस्पेक्ट टू आर एस। ठीक है, ये चेन रूल है। उसके बाद u v अगर एक्स वाई के फंक्शन दे रखे हैं और x और y इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं u और v के, तो आप क्या निकाल सकते हो, u और v का जैकोबियन निकाल सकते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, निकाल लिया, ये निकाल लिया। फिर उसके बाद एक्स वाई के फंक्शन यहाँ पे u v के, तो यहाँ से क्या निकलेगा, जैकोबियन निकलेगा एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू u v, ये निकाल लिया। जब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद एक रिजल्ट और है, फिर क्वेश्चन बताते हैं।
पास है ना, जैकोबियन यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई नॉन जीरो है। अगर ये नॉन जीरो है आपके पास, देन जैकोबियन यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इज इक्वल टू, ये आएगा 1 अपॉन जैकोबियन एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू यू वी। ठीक है, ये क्या आएगा, जैकोबियन यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन जैकोबियन एक्स एंड वाई विद रिस्पेक्ट टू यू। ठीक है बच्चों, एक ये रिजल्ट होता है। आप क्वेश्चन करवा देखते हैं लिस्ट। क्वेश्चन है बच्चों, इफ u इज इक्वल टू एक्स 1 माइनस वाई और v आपको दे दिया है v इज इक्वल टू एक्स वाई, u और v फंक्शन दे रखे हैं x और y के, ठीक है। देन प्रूव दैट, आपको जो प्रूव करना है ना वो ये प्रूव करके दिखाना है कि जैकोबियन यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई इनटू जैकोबियन एक्स एंड वाई विद रिस्पेक्ट टू u एंड v इज इक्वल टू 1। ये आपको प्रूव करके देखो। यहाँ पर u और v फंक्शन दे दिए x और y। अब देखो बच्चों, जैकोबियन निकालने के लिए पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जैकोबियन u v का भी रिस्पेक्ट में x y निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या क्या बताया था मैंने, बताओ। डिटरमिनेंट u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y, ये आ जाएगा फर्स्ट रो में। यहाँ पर लिखो आप कर्ली u बाई कर्ली x कर्ली u बाई कर्ली y, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड फंक्शन है v, तो v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y, ये आ जाएगा आपका सेकंड रो में। तो यहाँ पर आएगा कर्ली v बाई कर्ली x कर्ली v बाई कर्ली y, ये डिटरमिनेंट निकलेगा। फिर इनटू में यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी डिटरमिनेंट, यहाँ पर देखो जैकोबियन हम एक्स वाई का निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू यू एंड वी, इसका मतलब एक्स और वाई यहाँ पर फंक्शन है यू और वी के। तो यहाँ से कैसे निकालोगे, एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू और वी, ये आ जाएगा फर्स्ट रो में, यानी कि कर्ली एक्स बाई कर्ली यू और फिर कर्ली एक्स बाई कर्ली वी। और यहाँ से सेकंड रो में क्या आएगा बच्चों, y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u और v। तो यहाँ से लिखेंगे हम कर्ली y बाई कर्ली u और कर्ली y बाई कर्ली v। इनको सोल्व कर लेंगे। देखो अगर आप बिना वैल्यू पुट करे सोल्व कर रहे हो तो ये आपस में कैंसिल होके 1 ही आएगा, ठीक है। लेकिन उसने ये एग्जांपल u और v की पर्टिकुलर वैल्यू दे दी कि u जो है वो फंक्शन x इंटू 1 माइनस वाई, और ये भी दे दिया। तो इनका यूज करके आपको ये प्रूव करके दिखाना है, मतलब ये वैल्यूज आपको निकालनी है, पुट करनी है और फिर देखना है सोल्व करके कि क्या बना रहा है। तो देखो इस डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, कर्ली यू बाई कर्ली एक्स कर्ली यू बाई कर्ली वाई कर्ली बी बाई कर्ली एक्स कर्ली बी बाई कर्ली वाई, यही वैल्यू चाहिए हमें। तो ये वैल्यूज कैसे निकलेंगी, यू और वी की हेल्प से। देखो यहाँ से कर्ली यू बाई कर्ली एक्स, कर्ली यू बाई कर्ली एक्स निकालने के लिए बच्चों कैसे निकालते हैं, जब हम u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x को छोड़ के जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल बच गए वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगे और आप डेरिवेटिव कर दो। अब यहाँ पर x को छोड़ के इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन बचा, y। इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 थे ना यहाँ पे x और y, तो y तो कांस्टेंट मान लो और x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो डेरिवेटिव जो हम करेंगे तो 1 माइनस वाई कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट हो गया एज इट इज, और x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे तो 1, ये आ गया कर्ली u बाई कर्ली x, ठीक है। फिर उसके बाद कर्ली u बाई कर्ली y निकालेंगे। कर्ली u बाई कर्ली y जब निकाल रहे हैं तो यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसका मतलब y को छोड़ के जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बचा वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो y को छोड़ के इंडिपेंडेंट वेरिएबल दूसरा कौन है, x। तो इस केस में x कांस्टेंट होगा और y के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर दो, ठीक है। तो कर्ली u बाई कर्ली y निकालेंगे जब हम, तो देखो x तो कांस्टेंट है
x रखो एज इट इज। फिर उसके बाद 1 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है, माइनस y का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव 1, ये आ गया, ये माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास माइनस एक्स। ये दोनों वैल्यू निकल गई। सिमिलरली हमें क्या निकालना है, करली v बाई करली x और करली v बाई करली y। अब देखो करली v बाई करली x, ये कैसे निकलेगा, v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, इसका मतलब v में x को छोड़ के जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बचा y, वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा और आप x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर दो, तो यहाँ पर y तो कांस्टेंट रहेगा और विद x का विद रिस्पेक्ट टू x जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो 1 यही आएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद यहाँ पे करली v बाई करली y, करली v बाई करली y, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इस केस में x कांस्टेंट रहेगा, x एज इट इज, और y का विद रिस्पेक्ट टू y ये आ गई। ये सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट करो, यहाँ पे पुट करते ही ये जैकोबियन सोल्व हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ इसको सोल्व करके बता रही हूँ क्या आएगा, देखो इसकी वैल्यू निकालते हैं। डिटर्मिनेंट करली u बाई करली x 1 माइनस y, फिर यहाँ पे करली u बाई करली y की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस x, फिर करली v बाई करली x की वैल्यू पुट करेंगे तो y, और करली v बाई करली y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये x। अब इसका डिटर्मिनेंट आपको सोल्व करना है। डिटर्मिनेंट सोल्व करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, क्या आएगा, x माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, और फिर यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे विद नेगेटिव साइन, तो माइनस और ये माइनस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई, ये माइनस एक्स वाई, इससे ये कैंसिल हो गया, एक्स आ गया। ठीक है, तो इस जैकोबियन की वैल्यू आ गई x, तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देते हैं x। ठीक है बच्चों, अब आपको निकालनी है ये वैल्यू। ये वैल्यू निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, x और y होने चाहिए u और v के फंक्शंस। तो इन दोनों की हेल्प से आप x और y की वैल्यू निकाल लोगे इन टर्म्स ऑफ u एंड v। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब देखो u और v फंक्शन दे रखे थे x और y के, तो हमने डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव किया और जैकोबियन निकाल लिया। बट x और y u और v के डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो वैल्यू कैसे निकालोगे, दो इक्वेशन आपके पास और दो वेरिएबल्स x और y, और उनकी वैल्यू आपको निकालनी है। देखो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो x की मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस एक्स वाई, यही है x माइनस एक्स वाई। हमें वैल्यू चाहिए x और y की, तो देखो एक तो ये दिख रहा है कि दोनों को ऐड करते x की वैल्यू आ जाएगी। अगर हमने दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करते ही एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा और x इज इक्वल टू यू प्लस वी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐड कर दो, एक वैल्यू तो डायरेक्ट निकल जाएगी, x इज इक्वल टू यू प्लस वी। ठीक है बच्चों, एक वैल्यू यहाँ से निकल गई। अब क्या करेंगे, x की ये वैल्यू इन दोनों में से किसी में भी पुट कर देंगे और y की वैल्यू निकाल देंगे, दोनों में से किसी में भी। ठीक है, यहाँ से इजीली निकल जाएगी। यहाँ से आप y की वैल्यू अगर निकालोगे तो v अपॉन x यही आएगा, और x की वैल्यू आ चुकी है u और v की टर्म में, पुट कर दो ये वैल्यू, तो y आ जाएगा v अपॉन u प्लस। ठीक है, अब x और y की वैल्यू आ गई हमारे पास इन टर्म्स ऑफ u एंड v। अब ये जैकोबियन आपको सोल्व करना है। इस जैकोबियन का फॉर्मूला मैंने ये लिख दिया। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये वैल्यूज निकालनी पड़ेगी और ये पुट करके इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करना पड़ेगा। करते हैं, निकालते हैं वैल्यू। देखो यहाँ से वैल्यू निकलेगी, पहले करली एक्स बाई करली यू, करली एक्स बाई करली यू जब आप निकालोगे तो बच्चों देखो u के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया जा रहा है, तो u को छोड़ के जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बचा, u को छोड़ के कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे, v, तो v को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करो और u के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करो। तो यहाँ पर x का तो आ गया करली x बाई करली u, u का विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव करोगे 1, और v तो कांस्टेंट है इस केस में, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u 0। ठीक है,
फिर उसके बाद करली x बाई करली v, इसकी भी वैल्यू चाहिए थी हमें। अब v के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तो v को छोड़ के जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बचा u, उसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करो और v के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो। तो यहाँ से तो आ गया करली x बाई करली v, u कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, फिर प्लस v का विद रिस्पेक्ट टू v का डेरिवेटिव। क्लियर? उसके बाद ये वैल्यू चाहिए करली y बाय करली u और करली y बाय करली v। अब करली y बाय करली u जब हम निकाल रहे हैं बच्चों, तो u के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं y का, तो u को छोड़ के जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बचा v को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करो और डेरिवेटिव कर दो u के रिस्पेक्ट में y का। यहाँ से आया करली y बाय करली u, यहाँ से देखो u यहाँ पे है, v तो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, है ना, तो ये v तो है कांस्टेंट, ये इसकी पावर कितनी है अगर न्यूमरेटर में लिखोगे तो -1, तो पावर आगे पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, तो ये -1 और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे साइड में u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u करोगे तो 1 प्लस v का डेरिवेटिव करोगे तो ये 1 ही हो जाएगा, ये आ गया डेरिवेटिव। फिर उसके बाद करली y बाई करली v निकालोगे, करली y बाई करली v जब आप निकाल रहे हो तो u तो कांस्टेंट होगा और v के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना है। अब v के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है तो कौन सा रिजल्ट लगेगा, यहाँ पर भी न्यूमरेटर में भी v है और डिनोमिनेटर में भी v है, हाँ है ना। तो देखो वहां पर तो u बाई v रूल बोलते थे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि नोटेशन में हम u और v ले रहे हैं तो u बाई v ना बोल के कोशेंट रूल लग जाएगा। ठीक है, और उसमें कैसे करते थे हम डेरिवेटिव, जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर, तो u प्लस v का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में जो है वो एज इट इज u प्लस v एज इट इज, जो न्यूमरेटर में है उसका डेरिवेटिव, तो इस v का विद रिस्पेक्ट टू v डेरिवेटिव 1, फिर माइनस v एज इट इज, न्यूमरेटर में जो है वो एज इट इज, डिनोमिनेटर में जो है उसका डेरिवेटिव, तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v 0 और v का विद रिस्पेक्ट टू v, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से u प्लस v माइनस v से v कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई u अपॉन u प्लस v का, ये वैल्यूज निकल गई। ये वैल्यूज इसमें डिटर्मिनेंट में पुट करो, डिटर्मिनेंट सोल्व करो, यहाँ पर मुझे ये पता है 1/x ही आएगा, क्योंकि हमें प्रूव करना है ना 1, तो 1/x आएगा तभी तो x कैंसिल होकर 1 आएगा। तो इस डिटर्मिनेंट को आप सोल्व कर सकते हो, वैल्यूज मैंने निकाल दी है, इसको सोल्व करके मुझे बताओ क्या आएगा। 1/x ही आना चाहिए, अगर 1/x आया है तो कैलकुलेशन ठीक है, अदरवाइज कैलकुलेशन मिस्टेक था। ये 1/x आ जाएगा और फिर उसके बाद कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमें करना है। तो जिस बच्चे को जैकोबियन निकालना आ गया, जिसको पार्शियल डेरिवेटिव करने आते हैं, डिटर्मिनेंट निकालना आता है, उसके लिए तो सिर्फ एक जैकोबियन का फॉर्मूला नया है बस, बाकी चीज़ें तो वही है जो आप 3rd सेम में और 11th 12th में पढ़ के आए।